जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? कमेंट आप लोग करते नहीं हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की शिल्प कला के बारे में। और यहाँ से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। क्या दिक्कत है अगर 10 मिनट के अंतराल में मुझे एक अगर क्वेश्चन मिल जाता है? 10 मिनट में अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है, क्या दिक्कत है हमें? आइए देखते हैं। तो जिसमें शिल्प कला में हम सबसे पहला देखते हैं ढोकरा कला। पहला हम लोग किसको देखते हैं? तो ढोकरा कला को देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है? ढोकरा कला जो है दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मतलब दस्तकारी यहाँ क्या है? दस्तकारी मतलब जिसको हम लोग हाथ वगैरह से कढ़ाई बुनाई करते थे, उसको हम लोग दस्तकारी बोलते थे। हाथ से बुनने का जो कला है वो हम लोगों की क्या है? प्राचीन कला है। एकदम प्राचीन काल से ही हम लोगों का चलते आ रहा है। ठीक है, चिक बड़क वगैरह जो है वो एकदम इन सबों में निपुण है। तो वही यहाँ कहता है कि ये जो है वो झारखंड, ये जो ढोकरा कला है झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, अहम भूमिका निभाता है। झारखंड की पहचान में ढोकरा कला जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आगे कहता है इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग यहाँ मतलब ये जो मधुमक्खी का जो छत होता है ना, उसके बारे में बताया गया है। इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अभी भी हम लोग देखते होंगे कि जब कोई एक मूर्ति, जब छोटा छोटा मूर्ति जो बनता है ना, जिसको हम लोग कूट वगैरह नहीं बोलते कि कूट से बना हुआ है, तो वो क्या जो मधुमक्खी का छत है वही सबसे बना होता है। तो वही कहता है कि इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। हमें बताया ना, मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। यह एक धातु शिल्प कला है। इसमें धातु वगैरह भी लगते हैं। धातु का मतलब जैसे कि स्टील वगैरह जो होता है ना, स्टील हो गया, फिर लोहा वगैरह का भी इसमें प्रयोग होता है सुंदर बनाने के लिए। तो वही कहता है इसमें धातु शिल्प कला का प्रयोग होता है जो झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में धातु शिल्प कला के नाम से किस शिल्प कला को जानते हैं? तो किसको जानते हैं? तो ढोकरा कला को। आगे कहता है स्थानीय भाषा में इसे सीरे पेड़ू तथा धड़वा कहा जाता है। किसको? ढोकरा कला जो है उसको स्थानीय भाषा में हम लोग सीरे पेड़ू या फिर धड़वा के नाम से भी जानते हैं। इस कला में तांबा, जस्ता और रंगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। कहता है ये जो ढोकरा कला है, ढोकरा कला के अंतर्गत हम लोग जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, रांगा हो गया, इन सभी धातुओं के जो मिश्रण जो मिला उला कर हम लोग ढलाई करके क्या बोलते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम डेली जिसका उपयोग करते हैं उन सभी सामानों को बनाते हैं। यह कला भारत के साथ साथ विदेश में भी लोकप्रिय है। ये तो झारखंड में है ही, झारखंड के साथ भारत में ढोकरा कला जो है भारत में लोकप्रिय है, झारखंड में तो है ही। भारत तो छोड़ो, विदेश में भी यह लोकप्रिय है। ठीक है, इस कला का संबंध आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेर जाति से है क्या? ये ढोकरो कला जो है वो किससे संबंधित है? मेरा मलेर जाति से संबंधित है। इस कला का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिली नाचते हुए कंस की मूर्ति जो है इसी कला से निर्मित है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो से एक मेरा क्या मिला था? नृत्य मिला था, कांसे की मूर्ति मिली थी। ठीक है, नाचते हुए किसी बच्ची का नाचते हुए कांसे की मूर्ति मिली थी। वो जो कला था उस टाइम का, वो किससे था? ढोकरो कला से संबंधित ही था। आगे हम लोग बात करते हैं, धान और चावल नापने का जो पहला उपयोग होता है वह ढोकरो कला से ही बनाया जाता है। देखो पहला जो होता है ना, वो पहला ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे जो है एक पहला होता है जिसे हम लोग घर में नापते होते हैं चावल उवल। ठीक है, घर में चावल हम लोग पहला से ही नापते हैं। अब ना आ गया है गिलास वगैरह, लेकिन पहले हम लोग पहला से नापते थे, जिसको सराही के रूप में भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग सराही भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कहता है कि ये जो पहला जो था ये प्राचीन ज़माना का ही है। अब हम लोग नहीं देखते हैं, हमारे हम लोग अगर आप दादा दादी सबको पूछिएगा पहला के बारे में तो वो लोग अच्छा से बताएंगे। ठीक है, तो उन लोग पहला से ही नाप के चावल डालते थे और खाना वगैरह पकाते थे। ठीक है, 2 पहला, 3 पहला, ढाई पहला। तो वही कहता है ये जो पहला जो बना है ना, ये ढोकरो कला से ही संबंधित है, उसी दौरान बनाया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग, झारखंड सरकार, कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से राज्य में ढोकरो कला को विकसित किया जा रहा है। उतना याद नहीं रखता है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में जो है ढोकरो कला को विकसित किसके सहयोग से कहा जा रहा है, किया जा रहा है,
तो ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? झारखंड सरकार कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से किया जा रहा है। बस इतना ही याद रखना। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य में ढोकरों का 5 क्लस्टर में। देखिए इसका जो क्लस्टर मतलब बहुत सारे भागों में बाँटा गया, जैसे कि हजारीबाग हो गया, खूंटी आ गया, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, दुमका जिला शामिल है। इसके अलावा भी अगर कुछ जो कारीगर हैं वो रांची जिला के बुंडू क्षेत्र में भी शिल्प कला का निर्माण कर रहे हैं। एक तो यहाँ हम लोग कर ही रहे हैं 5 जिला, कौन-कौन सा? हजारीबाग, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, दुमका। अगर हम झारखंड का नक्शा अगर छापते हैं, ठीक है, अगर ये मेरा झारखंड है, कहाँ-कहाँ? एक तो हो गया यहाँ हजारीबाग, दूसरा आ गया यहाँ खूंटी, ठीक है, आगे आता है पूर्वी सिंहभूम, यहीं आ गया आपका रामगढ़ और यहाँ आ गया आपको दुमका। इन 5 जिलों में जो है वो इसके कारीगर बाँटा गया है, ठीक है। आगे इसके अलावा भी आपका जो बुंडू, रांची जिला में बुंडू क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी शिल्प कला का निर्माण कर रहे हैं। आगे हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। पहला तो हो गया कौन? ढोकरो कला। अब हम लोग पढ़ते हैं मुखौटा शिल्प कला। मुखौटा। मुखौटा ऐसा नहीं लगता है कि जो फेस में जो हम लोग मुखौटा जो पहनते थे, बहुत बचपन में हम लोग राक्षस का पहनते थे, ठीक है, जो मेला वगैरह में खरीदते थे, उसी टाइप से मुखौटा होता है, देखो। और ये भी जो हम लोग छऊ नृत्य करते हैं ना, उसमें जो छऊ नृत्य जो करते हैं उन लोग मुखौटा ही पहनते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड के सरायकेला खरसावां मुखौटा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए चूँकि छऊ नृत्य का भी शुभारंभ कहाँ से हुआ था? सरायकेला से ही हुआ था, इसीलिए यही ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, ठीक है। सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा, मुकुट अनिवार्य माना जाता है। हम बताएं ना कि छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बहुत ही अनिवार्य है। अतः सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम में यह शिल्प कला काफ़ी विकसित है। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम हो गया, इन सबों में जो है ये मुखौटा जो है वो, ये जो कला है, मुखौटा शिल्प कला बहुत ज़्यादा विकसित है। आगे बोलता है मुखौटा प्रायः मिट्टी से बनाया जाता है तथा सजावट के लिए कागज़ का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं और कुछ-कुछ कागज़ का भी प्रयोग करते हैं। मुखौटा बनाने वाले कुशल कारीगर महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहलाते हैं। ये आपसे पूछ पूछ सकता है कि जो मुखौटा जो बनाते हैं, उन कारीगरों को किस नामों से जाना जाता है? तो महापात्रा बोलते हैं उसको, महाराणा बोलते हैं या फिर सूत्रधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये जो मुखौटा है, वो सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? सरायकेला खरसावां में। अब हम लोग पढ़ते हैं बाँस शिल्प। बाँस शिल्प कहने का तात्पर्य ये है कि बाँस से बनाया गया शिल्प, मतलब बाँस की कारीगरी यहाँ हम लोग देखने को मिलेगा। क्या कहता है? झारखंड में बाँस से बनी हुई वस्तुओं का बहुतायत में प्रयोग होता है। बाँस से टोकरी, टोकरी जानते हैं? डाला टोकरी, खिलौना तथा अन्य कई वस्तुएँ बनाई जाती है, ठीक है? इस क्रम में महली समुदाय काफ़ी निपुण होते हैं। देखो बाँस जो शिल्प है, यानी कि बाँस से जो जो भी सामान वगैरह बनाए जाते हैं, टोकरी, डाला या फिर खिलौना वगैरह, ठीक है? इन सबों में सबसे ज़्यादा जो महारत हासिल है वो कौन है? तो महली जनजाति जो है ना वो, ठीक है? उसके बाद बोलते हैं झारखंड में सामान्यतः गोंड, पहाड़िया और बिरहोर बाँस कर्म से जीविका चलाते हैं, मतलब बाँस से ही इन लोग जीविका चलाते हैं। गोंड हो गया, पहाड़िया हो गया, फिर बिरहोर ये सब। आगे कहता है झारखंड में बाँस का उपयोग करके छाता बनाया जाता है जिसे चतोम कहा जाता है। झारखंड में अभी भी बरसात का मौसम है, अभी देखिएगा अब ना स्टील आ गया है। पहले बाँस कहीं कमानी रहता था, एथी रहता था डंटा, ऐसे छापा रहता था और ये पूरा आपका छाता रहता था, ठीक है। ये किसका रहता था? बाँस का ही रहता था। उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? चौतम के नाम से जानते थे। इस तरह झारखंड में एक अन्य प्रकार की छाता का उपयोग भी किया जाता है जिसे चुकरी कहते हैं और यह घुंगू पत्ता से बनाया जाता है। चुकरू जो होता है, चुकरी किस पत्ता से बनाया जाता है? घुंगू पत्ता से बनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं कांसी घास शिल्प। देखो कांसी घास, ये आप लोगों को खोटा में भी पढ़ना है कि जब बहन जाती थी, ससुराल में रहती थी, जब कर्मा का टाइम आता था, जब भाई लाने जाता था, वो कहती थी कि कांसी घासा फूटी गेल, इसी तरह से कुछ है। चलिए उधर हम लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं। कहता है कांसी घास शिल्प, मतलब कांसी जो घास होता है ना, उससे हम लोग कुछ कुछ कारीगरी बनाते हैं। अब उससे हम लोग क्या बनाते हैं? घास का पहले झाड़ू हम लोग बनाते थे, ठीक है। उसी के बारे में कहता है यह झारखंड में कांसी घास शिल्प बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। यह घास शिल्प से कई प्रकार की उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। इसमें हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे उसको? सुक्की, ऐसी तरह से कुछ बोलते थे, जैसे टोकरी हो गया, खिलौना हो गया और
हम लोग ऐसे-ऐसे गोल-गोल करके जैसे डाला हो गया ना, डाला टोकरी जो हो गया, तो टोकरी को ही हम लोग बनाते थे बाँस एथी से काँसी घास से, ठीक है? मौनी, मौनी बोलते हैं उसको। मौनी वगैरह हम लोग काँसी घास से ही बनाते थे। आगे हम लोग बात करते हैं, यह शिल्पकला झारखंड के संथाल परगना जिले में देखने को ज़्यादातर मिलता है। ये जो काँसी घास जो है, काँसी घास से जो भी शिल्पकला हम लोग बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादातर कहाँ मिलता है तो आपको संथाल परगना में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या आप क्या जानते हैं? यहाँ देखिए कुछ बताएगा कि तेलंगाना में स्थित आदिलाबाद को ढोकरा हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रिमार्क करिएगा। तेलंगाना में स्थित एक जगह है जिसको आदिलाबाद कहते हैं, उसको ढोकरो हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। झारखंड में जंगली घास या सूबी घास, जंगली घास को हम लोग सूबई घास के भी नाम से जानते हैं, उससे हम लोग कटोरा बनाने का प्रचलन है। वही कटोरा जो अभी हम बताए ना, सिक्का उक्का जो होता है, वो सब इसी से बनाया जाता था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहाड़िया जनजाति द्वारा बनाई गई काकी कंघी और काकी माला का झारखंड में प्रचलन है। अब काकी कंघी का हो गया, अब आ गया फाइबर का कंघी, ठीक है। पहले आता था आपका लकड़ी का कंघी, जिससे लीक या फिर ढीला वगैरह झींकते थे उसको हम लोग अपनी भाषा में झींकना बोला जाता है, ठीक है। तो वो पहाड़िया जनजाति ज़्यादातर ये सब बनाती थी। आगे का था पारंपरिक उद्योग के उत्थान एवं विकास हेतु स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति एक स्कीम है, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रिजरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्कीम का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा किसी भी हालत में। स्कीम, ये जो स्फूर्ति जो योजना है, स्फूर्ति का फुल फॉर्म हमको याद रखना है। क्या होता है? स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रिजरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये आपसे ये फुल फॉर्म 3 नंबर का ही रहेगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो 3 नंबर का रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा याद के लिए हम 3 नंबर क्यों कमाएं, तो इसको हमको याद ही कर लेना है। क्या? स्फूर्ति का। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2005 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये जो स्फूर्ति योजना है वो भारत सरकार के द्वारा स्वचालित है। इस योजना के तहत बांस, खादी एवं शहद जैसे ग्रामीण एमएसएमई उद्योग में काम करने वाले कारीगरों की क्षमता और कौशल विकास क्लस्टर बनाकर करना शामिल है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या? शिल्पकला। शिल्पकला भी पढ़ लिया हम लोग, चित्रकला भी पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आई होप अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना दोस्त, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं। अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़िए।